जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो बेहतरीन होगा, खास होगा। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो यहाँ पर हम लेने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, पुरुष जनन तंत्र, है ना। और यहाँ पर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मैं आज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ और पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल कंटेंट में पढ़ाऊंगा और एक एक वर्ड आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसको टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने आज के वीडियो को। वीडियो खास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब पुरुष जनन तंत्र के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी हमारी। डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारा ग्रुप होता है किसका, ऑर्गन्स का, है ना। वो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, किसका प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। एंड सिक्रेशन ऑफ मेल हॉर्मोन्स, और सिक्रेशन किसका होता है यहाँ पे, मेल हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, यानी कि मेल हॉर्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है सर, एक सिस्टम होता है। बात करेंगे पुरुष जनन तंत्र अंगों का वह समूह है, ठीक है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ठीक है सर, शुक्राणु का निर्माण करता है तथा पुरुष हार्मोन का स्राव करता है। तो यहाँ से हमारे पुरुष हार्मोन निकलते हैं। बात समझ में आई आपको इतनी? आपको ये सब बिल्कुल क्लियर समझ में आई है। आगे देखेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। तो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि द मेन फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू बी प्रोड्यूस स्पर्म। तो इसका सबसे मेल का मतलब जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना एंड डिलीवर देम टू द फीमेल बॉडी, और वो किसको डिलीवर कर देते हैं, फीमेल बॉडी में उनको डिलीवर करना। ये इसका मेन क्या होता है, हमारा पार्ट होता है। ठीक है, मेन फंक्शन होता है। तो पुरुष जनन तंत्र का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, जो स्पर्म होते हैं उनको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, उनका निर्माण करना तथा इन्हें स्त्री शरीर तक पहुंचा देना, यही क्या होता है हमारा इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, जो हमारे स्पर्म होते हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स की बात कर लेते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारे टेस्टिस आते हैं जिसको वृषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस आर पेयर ऑफ ओवल शेप्ड, ये हमारे पेयर में होते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। और किस शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। ठीक है, ओवल शेप पूरी तरीके से गोल नहीं होती है, वो लगभग अंडाकार जैसे होते हैं। ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, और कहाँ पर होते हैं हमारे, स्क्रोटम में होते हैं। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना किस में होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, पेयर में होते हैं और ओवल शेप के होते हैं। तो विरेचन अंडकोश में स्थित अंडाकार आकार के युग्म अंग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है हो जाती है। आगे देखेंगे, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो टेस्टिस का सर काम क्या है, तो टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम कहते हैं गैमेट्स को स्पर्म। क्या बोलते हैं उसको, हम स्पर्म बोलते हैं। यानी कि विरेचन जो होते हैं पुरुष युग्मक शरीर, पुरुष युग्मक जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, उनका निर्माण यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे टेस्टिस ऑल्सो सीक्रेट द मेल हार्मोन। टेस्टिस हमारे क्या यहाँ पर सीक्रेट करते हैं, क्या कौन सा हार्मोन यहाँ पे निकालते हैं, तो जो हमारा मेल हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है इसको भी प्रोड्यूस करने का काम हमारे जो ये टेस्टिस होते हैं यही निकालते हैं। तो जो वृषण होते हैं, वृषण पुरुष हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, आगे देखेंगे टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल के अंदर, उनको ये कंट्रोल करके रखता है टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित भी करता है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात आपको बता रहा हूं। आगे देखेंगे, अब देखेंगे स्पर्म क्या होता है ना। तो स्पर्म आर प्रोड्यूस एट अ टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे स्पर्म बनते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, जो हमारे स्पर्म बनते हैं वो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे बहुत कम टेम्परेचर पर बनते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे शुक्राणु शरीर के तापमान से कम तापमान पर बनते हैं। जो शुक्राणु हमारे शरीर में बनते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 32 सेंटीग्रेड है, तो ये मान लीजिए 28 पे 27 पे बनते हैं, है ना। 2 से 4 से 5 डिग्री इनका टेम्परेचर कम ही होता है। टेस्टिस हमने पढ़ लिए, ठीक है।
अब उसके बाद हम पढ़ लें यहाँ पे इसको मतलब स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्क्रोटम इज अ पाउच, ये एक पाउच की तरह होता है, हमारी स्किन का बना होता है, दैट होल्ड्स द टेस्टिस, जिसमें हमारे टेस्टिस रखे होते हैं। ठीक है, तो पाउच की तरह होता है जिसमें टेस्टिस में रखे जाते हैं। तो अंडकोश होता है वो त्वचा की थैली होती है, जैसे जिसमें क्या होता है हमारे वृषण जो है वो स्थित होते हैं। अगला क्या होता है, इट मेंटेन सूटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ये क्या करता है हमारा सर, मेंटेन करके रखता है उतना टेम्परेचर जो हमारे जो स्पर्म है उनको बनाए रखने में मदद करता है, उतना ही टेम्परेचर इसका होता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तो तापमान बनाए रखता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। देखिए अगला आता है हमारा वैस डिफरेंस क्या होता है। तो वैस डिफरेंस की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वैस डिफरेंस इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ये क्या होती है हमारी एक बहुत बड़ी मस्कुलर ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं सर इसको हम, शुक्रवाहिनी। एक लंबी पेशीय नली होती है। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी एक लंबी पेशीय नली होती है। इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, तो ये क्या करती है सर, हमारे स्पर्म को जो हमारे टेस्टिस हैं वहां से उठाती है और कहां पे लगे छोड़ देती है, यूरेथ्रा में जाकर के छोड़ देती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो केवल एक शुक्रवाहिनी होती है, केवल एक मार्ग होता है जिसको हम यहाँ पे ध्यान रखें, एक नली टाइप की होती है, ये ध्यान रखना। तो यह शुक्राणु को वृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का काम यहाँ पे करती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फोर्थ देखते हैं, अगला क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पर होता है हमारा सेमिनल वेसिकल एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड जो होता है ना। तो जो हमारा सेमिनल वेसिकल होता है और जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। दीज ग्लैंड्स ऐड फ्लूइड, ये क्या करते हैं सर, हमारे ये ग्लैंड जो है फ्लूइड को ऐड करते हैं टू स्पर्म में टू फॉर्म सीमेन, उससे क्या बनता है हमारा सीमेन बन जाता है। तो जो हमारे स्पर्म होते हैं उसमें फ्लूइड ऐड करने का काम ये करता है हमारा। ठीक है, उससे क्या बनता है, वो सीमन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्रंथियां शुक्राणु में तरल मिलाकर उसे वीर्य बना देती हैं। ठीक है, सीमन मतलब वीर्य बना देती हैं। दूसरा, द फ्लूइड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस एंड मोबिलिटी टू स्पर्म, और ये क्या होता है, जो फ्लूइड है ये वाला ये प्रोवाइड कराता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, उनको मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है, किसको, हमारे स्पर्म को, यानी कि स्पर्म को हेल्दी बनाने का काम हमारा कौन करता है, ये जो हमारा सेमिकल वेसिकल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो यह द्रव शुक्राणुओं को पोषण और गति प्रदान करता है, उनको यहाँ पर स्पीड भी प्रदान करता है, बहुत स्पीड में होती है। देखो आगे नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए पेनिस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो पेनिस क्या होता है, पेनिस इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल, ये हमारा क्या होता है, एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, हमारा ये लिंग पुरुष का सहवास अंग है। ठीक है, मतलब एक ऐसा समझ लो कि सहवास का मतलब होता है सहायक अंग है बस हमारा। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती हैं, बस इसमें थोड़ी सी ये क्या होता है, देखो कहाँ बार बार भाग रहा है, ये कह रहा है देखो, इट ट्रांसफर्स स्पर्म, इसका सिर्फ एक काम होता है, क्या काम होता है, ये ट्रांसफर करता है हमारे स्पर्म को इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा, ये केवल जो हमारे स्पर्म होते हैं मेल बॉडी में से किस में पहुंचाता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचा देता है। यह शुक्राणु को स्त्री जनन तंत्र तक पहुंचाने का काम करता है, इसका और कुछ काम यहाँ पे नहीं हो जाता है। समझ में आई बात आपको इतनी? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे आता है सर हमारा मेल गैमेट स्पर्म, ये क्या होता है, स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये हमारे मेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो होती है। शुक्राणु पुरुष जनन कोशिका होती है। ठीक है, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल, ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म और गतिशील होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है और इसमें स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। ईच स्पर्म हैज हेड, और हर एक स्पर्म के पास में एक हेड होता है और मिडल पीस होता है और उसकी टेल यानी कि एक पूंछ भी होती है। तो प्रत्येक शुक्राणु में सिर भी होता है, मध्य भाग भी होता है उसका, और उसके पूंछ भी होती है। आपने इसका डायग्राम देखा होगा, देखो डायग्राम में एक भी लेके नहीं आया हूं। ठीक है, आप इसको सिर्फ ऐसे पढ़ लो, आपको क्योंकि एग्जाम में लिखना है और कुछ नहीं करना है। आगे देखो, यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि स्त्री जनन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ओवा, मतलब ये क्या करते हैं, हमारे प्रोड्यूस करते हैं ओवा एंड सपोर्ट्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप्ड ऑफ द एम्ब्रियो, और क्या होता है, सपोर्ट करता है कि इसको हमारा फर्टिलाइजेशन को, और क्या करता है, डेवलप करता है टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का यहाँ पर डेवलपमेंट करता है। स्त्री जनन तंत्र अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है सर, तथा निषेचन और भ्रूण विकास में सहायक होता है, बहुत ज्यादा सहायता करता है। जो भ्रूण बनता है ना वो फीमेल मतलब बॉडी पार्ट में बनता है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मान लीजिए फीमेल का जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ओवरी होता है। सबसे पहले ओवरीज आर अ पेयर ऑफ ओवल शेप। ये क्या होता है, हमारा एक पेयर होता है ओवल शेप, इसकी एक पेयर होती है ओवल शेप। ठीक है। ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, और कहां पर होता है हमारा ये पेल्विक कैविटी के बिल्कुल बीच में होता है, मिडिल में होता है। तो अंडाशय श्रोणि गुहा में स्थित अंडाकार आकार के युग्म अंग होते हैं। ठीक है। चलिए, हिंदी बस थोड़ी सी तो टफ होगी गाइस, लेकिन बस इंग्लिश में थोड़ा सा आसान होता है, हिंदी में वर्ड ही समझ नहीं आते इसके। आगे देखो, ओवरीज प्रोड्यूस, ओवरी क्या करती है सर, हमारा प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स, है ना। तो जैसे टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी फीमेल में कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी प्रोड्यूस करती है, बात ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं ओवा, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओवा बोलते हैं, जो ओवरी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे। अगला होता है सर दे सिक्रीट एस्ट्रोजन। ये क्या करता है हमारा, मतलब जो ओवरी है इसमें से हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। अच्छा, मेल में कौन सा निकलता था, टेस्टोस्टेरोन एंड मतलब प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी इसमें निकलता है। तो दो हार्मोन निकलते हैं फीमेल की बॉडी में, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो ध्यान रखना, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन यहाँ पर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर हमारा पर फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है देखो। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है देखो, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट्स ओवरी टू यूटेरस। तो फैलोपियन ट्यूब हमारी कनेक्ट करती है ओवरी को यूटेरस से। ठीक है। तो ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करने का काम जो करती है फैलोपियन ट्यूब ही करती है। ठीक है। तो फैलोपियन नलिका अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, ध्यान रखेंगे। निषेचन किस में होता है हमारा, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, वो किस में होता है, हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अगला देखेंगे यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, तो यूटेरस की बात करेंगे। यूटेरस इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन। यूटेरस हमारा एक बहुत मोटी वॉल का, है ना, बहुत पतली मोटी परत का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, टोटल मांस से बना होता है। गर्भाशय की यहाँ पे बात करेंगे, यूटेरस का हिंदी मतलब होता है गर्भाशय। गर्भाशय एक मोटी दीवार वाला मांसलांग है, टोटल मांस का बना होता है। इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। और यही हमारी साइट है जहां पर हमारा जो भ्रूण होता है उसका विकास होता है। ठीक है। समझ आई बात आपको, यही हमारा भ्रूण का आरोपण और विकास होता है। समझ आए बात आपको, ठीक है। अगला आता है सर हमारा फोर्थ पार्ट आता है वेजाइना। वेजाइना क्या होता है देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, वेजाइना इज द मस्कुलर ट्यूब दैट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। ये क्या होती है हमारी, जो इसको हिंदी में योनि बोलते हैं, एक पेश नली है जो शरीर के बाहर खुलती है ना, मतलब आउटसाइड द बॉडी खुलती है, ध्यान रखेंगे। इट एक्ट्स एज बर्थ कैनाल। अच्छा, ये क्या करती है हमारा, बर्थ कैनाल, है ना। बर्थ कैनाल मतलब जो जन्म नाल बोलते हैं इसको हिंदी में। एंड पासिस फॉर स्पर्म, और इस यहीं से हमारा शुक्राणु का प्रवेश मार्ग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला आता है, देखिए ये हमने दोनों जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे दोनों के बारे में पढ़ लिया, ज्यादा डिटेल में को पढ़ना नहीं है। आगे देखेंगे रिमेनिंग इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कुछ वर्ड है जो आपके माइंड में क्लिक करेंगे बार बार, उनको देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है इन विच मेल गैमेट्स फ्यूज। इसमें हमारे मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज होते हैं विद फीमेल गैमेट, और किसके साथ में, जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल के गैमेट्स होते हैं, मिल करके जब वो एक साथ मिल जाते हैं उसको बोलते हैं जाइगोट, ध्यान रखना। ठीक है। तो मेल के जो गैमेट्स हैं प्लस फीमेल के गैमेट्स हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं उसको गैमेट्स बोलते हैं, सॉरी जाइगोट बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, युग्मक, ह्यूमनिजन। ठीक है। देखो, तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, कहां पर होता है, वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन जो होता है हमारा फैलोपियन नलिका में होता है। समझ में आई बात आपको इतनी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म एंटर द ओवम, केवल एक स्पर्म, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो केवल एक ही स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर। ठीक है। तो निषेचन के समय केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, ध्यान रखना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट इज फॉर्म, और वहीं से हमारा जाइगोट बन जाता है। तो निषेचन के बाद हमारा जाइगोट बनकर के तैयार हमारा हो जाता है। ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जस्ट लाइक अ मिक्सिंग ऑफ टू कलर, जैसे मान लीजिए हमारे दो कलर है, अगर वो एक साथ मिल जाते हैं, फॉर्म अ न्यू कलर, वहां पे नया कलर बन जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फॉर्म अ जाइगोट, ऐसे ही सेम बिल्कुल तो हमारा स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बना देते हैं। ठीक है। तो जैसे दो रंगों मिलाकर नया रंग बनाते हैं, वैसे ही शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। क्लियर बात इतनी, ठीक। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास कैसे होता है।
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास कैसे होता है वो देख लेते हैं। जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो, है ना। तो जाइगोट जो होता है हमारा अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, जैसे ही हमारा जाइगोट बनकर तैयार हो जाता है तो जाइगोट हमारा बार बार क्या होता रहता है, विभाजित होता रहता है, बार बार क्या होता है, विभाजित होकर भ्रूण हमारा बनाता रहता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे सर हमारा द एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द वॉल ऑफ द यूटेरस, जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा अटैच होता है किससे, वॉल ऑफ द यूटेरस, यूटेरस की वॉल से जाकर के अटैच होता है, यानी कि चिपक जाता है। तो यहाँ पे देखो जाइगोट बन चुका है, जाइगोट बार बार टूट रहा है तो भ्रूण बन रहा है ना, एम्ब्रियो बन रहा है, और एम्ब्रियो जाकर के हमारा जो यूटेरस होता है ना उसकी जाकर के दीवार से चिपक जाता है। यूटेरस मतलब जो गर्भाशय होता है उसके दीवार से जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे ये कह रहा है हमारा, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर यहाँ पे इम्प्लांटेशन, यानी कि आरोपण, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ फोइटस, आगे भ्रूण आगे चलकर भ्रूण फोइटस में बदल जाता है, यही हमारा जो एम्ब्रियो होता है आगे चल करके भ्रूण फोइटस, यानी कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो भ्रूण होता है, ठीक है, लगभग 9 मंथ में, मतलब लगभग 9 महीनों भ्रूण जो होता है वो शिशु का रूप ले लेता है। द फोइटस डेवलप्ड इनटू अ बेबी इन द 9th मंथ, ठीक है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक अ सीड ग्रो इन द प्लांट, जैसे कि मान लीजिए कोई बीज है, हम प्लांट का पेड़ लगाते हैं, है ना, वो जाकर के वो बाद में पेड़ बन जाता है, वैसे ही जो हमारा एम्ब्रियो ग्रो टू बेबी, और वो हमारा बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है सर। आगे देखेंगे जैसे बीज पौधा बनता है वैसे भ्रूण शिशु बनाता है। अगले देखो अगला आता है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मासिक धर्म बोलते हैं इसको। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ मंथली साइकिल इन फीमेल्स, जो हमारा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये फीमेल्स में मंथली साइकिल होता है। मासिक धर्म चक्र स्त्रियों में होने वाली मासिक प्रक्रिया है। द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अबाउट 28 डेज, और कितने डेज की होती है, लगभग 28 डेज की होती है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे सर यहाँ पे इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस, तो मासिक धर्म हमारा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। मेंस्ट्रुएशन फ्लो कंटेन्स ब्लड एंड यूटेरिन टिश्यू, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, मासिक स्राव में जो ब्लड है वो जाता है और गर्भाशय की परत यहाँ पर होती है जो बिल्कुल साफ हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, जस्ट लाइक ए क्लीनिंग अ रूम, जैसे हम यहाँ पे कोई रूम साफ करते हैं, यूटेरस क्लीन्स इटसेल्फ एवरी मंथ, इसी तरीके से यूटेरस जो होता है यानी कि जो गर्भाशय होता है वो खुद से अपने आप को मतलब साफ रखता है, ठीक है, ये उसका प्रोसेस होता है, बस और कुछ नहीं बोलते हैं। आगे देखेंगे अगला आता है हमारा, देखिए पुबर्टी, पुबर्टी मतलब होता है किशोर अवस्था, इसके बारे में देख लेते हैं। पुबर्टी की बात करेंगे तो किशोर अवस्था क्या होता है, पुबर्टी इज द स्टेज व्हेन द बॉडी अटेन्स सेक्सुअली मैच्योरिटी, तो प्यूबर्टी एक ऐसी अवस्था होती है जिसको क्या किशोर अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर में लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे ये कब होता है, तो इट अकर्स बिटवीन 11 to 15 ईयर्स एज, जब हमारी 11 से 15 ईयर की जो एज होती है उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जैसे क्या क्या होता है, चेंजेस इन बॉय, लड़कों में क्या होता है, बॉय इंक्लूड डीप बॉयज, उनकी आवाज बहुत भारी हो जाती है लड़कों की, और फेशियल पे हेयर, उनके जो फेस होता है वहां पर हेयर आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने की शुरू हो जाती है ना। तो लड़कों में क्या होता है, भारी आवाज और दाढ़ी मूंछ आना यहाँ पर शुरू हो जाती है, समझ में आई बात। चेंज इन गर्ल्स, गर्ल्स में क्या होता है, इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उनकी ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो बर्थ कंट्रोल मेथड्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स यानी कि जैसे बात करेंगे यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हमारे क्या क्या हो जाते हैं, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ सिस्टम है जो जैसे कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। जैसे बात करेंगे सबसे पहले अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक कॉन्डोम आ जाता है, प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूटेरस, इससे क्या होता है, ये हमारा जो स्पर्म होते हैं वो यूटेरस में एंटर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर प्रोसेस होता है कॉपर टी, कॉपर टी इज प्लेस इनसाइड द यूटेरस, जो कॉपर टी होती है मेरे गर्भाशय के अंदर उसको लगाया जाता है ना, यूटेरस को उसको अंदर मतलब इम्प्लांट करा लिया जाता है। दूसरा बात करेंगे केमिकल मेथड क्या होता है, तो केमिकल मेथड में यहाँ पे बात करेंगे हम तो ओरल पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन, जो यहाँ पर गोलियां होती हैं है ना, ये अंडोत्सर्जन को रोकती हैं, तो ओरल पिल्स ये क्या होती है हमारी प्रिवेंट ओवुलेशन, इसको रोकती हैं। दूसरा आता है हमारा सर्जिकल मेथड, ये क्या होता है, वैसेक्टोमी इज डन इन मेल्स, तो सर्जिकल मेथड से क्या होता है, इसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, तो वैसेक्टोमी इज डन इन मेल्स, ये मेल्स में की जाती है, ठीक है, जो स्पर्म है वो मतलब बनता ही नहीं है, बनना बंद हो जाता है। अगला देखो ट्यूबटोमी क्या होता है, ठीक है, ट्यूबटोमी क्या होता है, ट्यूबटोमी इन फीमेल्स, तो ट्यूबिकोटोमी महिलाओं में की जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो वैसेक्टोमी मेल में की जाती है और ट्यूबेक्टोमी किस में करी जाती है, हमारी फीमेल्स में की जाती है। ठीक है, आगे देखो। अगला कहता है इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का इंपोर्टेंस क्या है? तो रिप्रोडक्शन हेल्प इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। ये क्या करता है, जनन से प्रजाति की निरंतर जो है बनी रहती है, बस इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। दूसरा, इट हेल्प्स मेंटेनिंग पॉपुलेशन बैलेंस। यह जनसंख्या संतुलन को बनाए रखता है। इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, ये हमारा वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करता है काफी सारे, यह विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। समझ आया बात? अब देखिए कुछ जो बच गया है वो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं, है ना। डिसीज, कोई रोग भी यहाँ पर बहुत सारे हो जाते हैं, उन डिसीज के बारे में देख लेते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर डिसीज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये क्या फैलते हैं, जब हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तब ये हमारे जो डिसीज है वो एक दूसरे में फैल जाती हैं। एग्जाम्पल के जैसा STDs होता है एक हमारा एड्स होता है, एक हमारा सिफिलिस होता है, एक हमारा यहाँ पर गोनेरा होता है। ठीक है, तो ये हमारे मतलब कुछ डिजीज हैं, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, ये सब हमारे यौन संचारित रोगों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा, दीज डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कॉन्डोम्स। ठीक है, तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, आप इसको रोक सकते हो। दूसरा, अवेयरनेस एंड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंट ऑफ STDs। अगर हम अवेयरनेस फैलाएं, देखिए अवेयरनेस का मतलब ये है, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हर कोई टीचर ये चैप्टर नहीं पढ़ाता, मैं भी क्लास में इसको नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ। दूसरी चीज ये आ जाती है, अवेयरनेस हम लोग इस चीज की लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई अवेयरनेस हमको देना भी चाहता है ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं हम अवेयरनेस ले क्यों। ठीक है, जबकि बहुत ज्यादा जरूरी अवेयरनेस इसकी हमारे लिए हो जाती है। और प्रॉपर हाइजीन की यहाँ पर बात करी जाती है, हर चीज में हम हाइजीन बरतते हैं, तो स्वच्छता हमें इसमें भी जरूरी है, क्योंकि हमें रोगों से बचना है। और ये डिसीज ऐसे खतरनाक है कि इनमें मतलब इलाज भी करना पॉसिबल नहीं होता। सोचिए, इतना ज्यादा हमारा माइंडसेट खराब है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये नहीं कह पाते हमें रोग कौन सा है। तो हमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन रिप्रोडक्शन। तो रोल्स हमारे हॉर्मोन्स के क्या है रिप्रोडक्शन के अंदर, उनको देख लेते हैं। हॉर्मोन्स कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो जो हमारे हॉर्मोन्स है वो हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है उनको भी यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। हार्मोन शरीर की वृद्धि और जनन क्रियाओं को नियंत्रित यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगला देखो, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल में पुरुष जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और फीमेल में कौन कौन से थे बताओ, एस्ट्रोजन और बताओ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये हमारा फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है। आगे देखेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिव हेल्थ। प्रोडक्टिव हेल्थ की हमारी इंपोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। तो इसका मतलब ये है हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि जो हमारे हेल्दी ऑर्गन, वो ऑर्गन क्या है, वो हमारे हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस हेल्दी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। समझ आई बात? प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ जनन और उनकी सही क्रियाएं। अगला, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिसीज। ये क्या करता है, किसी भी रोग से हमें बचाता है, कोई हमें खतरनाक रोग ना हो जाए। एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी, और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी हमें बचाता है, अनचाहे गर्भ से भी हमें बचाव करता है। सॉरी दोस्तों, देखो अगला देखो, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एजुकेशन और जो अवेयरनेस हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। अच्छा, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है, जरूरत क्या है सर इसकी? तो रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये सिर्फ हमारी स्पीसीज यानी कि जातियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, या ऐसा समझ लो बनाए रखता है, बस जनन प्रजाति की निरंतरता बनाए रखता है। बट अभी माइंडसेट कुछ और ही है, ठीक है, लोगों का। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉपुलेशन बैलेंस। बस ये पॉपुलेशन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया, यह जनसंख्या संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं। समझ आई बात? ठीक है, आगे देखो, उसके बारे में बात आगे देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन विच आर यूजफुल इन इवोल्यूशन। तो ये हमारा इंट्रोड्यूस करता है वेरिएशन को, विच आर यूजफुल इन इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हमारा विच आर यूजफुल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में हमारा विकास में हमारा बहुत ज्यादा सहायक होता है। समझ आई बात आपको इतनी? ठीक है सर, तो फाइनल कंफर्मेशन देख लेते हैं। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, डन हो खत्म हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, ये भी खत्म हो गया।
फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, ये भी खत्म हो गया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ लिया, ये भी खत्म हो गया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ लिया हमने, पुबर्टी पढ़ लिया, बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ लिए, एसटीडीज पढ़ लिए, हार्मोन्स पढ़ लिए, इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, है ना। तो इसका मतलब है चैप्टर हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको 100% कंप्लीट यहाँ पे करा दिया है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है चैप्टर में। आप इस चैप्टर का मैं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप इसको प्रिंट करा लेना और इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। बस आज के वीडियो में इतने रखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे ऐसा लगता है 25 मिनट का वीडियो हो गया, बट कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर मैंने खत्म करा दिया, रिवीजन करा दिया आपका पूरा चैप्टर। ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है, मतलब कंप्लीट चैप्टर लेकिन फुल डिटेल में नहीं है, लेकिन मैंने आपका इसमें क्या करा दिया है, पूरी तरीके से रिवीजन करा दिया बस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।